तो आज पढ़ाने वाला हूँ मैं कक्षा 6 का 3.2 संख्याओं के साथ खेलना। चैप्टर का नाम है संख्याओं के साथ खेलना और प्रश्नावली 3.2 का नंबर 1 है, बताइए किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है यदि वो दोनों विषम संख्याएं हैं या सम संख्याएं हैं। पहले हम सम संख्याएं समझेंगे। सम संख्याएं मतलब जिसमें दो का टेबल जाता हो, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सम संख्याएं हैं। विषम संख्याएं जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ये क्या है? विषम संख्या। इसमें दो का टेबल नहीं जाता, 3 में नहीं जाता, 5 में नहीं जाता है और 7 में नहीं जाता, 9 में नहीं जाता और बाकी ये 2, 4, 6, 8 में दो का टेबल जा रहा है। सीधे सीधे समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसमें और क्वेश्चन भी है। इसमें है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या मतलब जिसमें जिसका भागा जाता है। भाज्य संख्याएं वह होती है जिसमें कम से कम तीन गुणनखंड हो। दो गुणनखंड वाला भाज्य संख्या नहीं कहलाएंगे। जैसे कि 4 है, 4 का गुणनखंड क्या है? एक तो 1 है, एक 2 है और 3 है, ये भाज्य संख्या कहलाएंगी। भाज्य संख्या 4 को हम भाज्य संख्या कहेंगे। 1, 2, 3 गुणनखंड हो रहे हैं इसके। अभी हम 2 को अभाज्य बोलते हैं। केवल 2 एक ऐसी सब संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है। जैसे 2 है, 2 का गुणनखंड क्या है? एक तो 1 है और दूसरा 2 स्वयं है। तो कितने भाज्य हो रहे हैं इसके? 2 भाज्य हो रहे हैं। और भाज्य का नियम क्या है? वो संख्या होती है जिसमें कम से कम 3 गुणनखंड हो। इसमें 2 ही हो रहे हैं, इसलिए अभाज्य है। इसलिए अभाज्य संख्या हम 2 को अभाज्य बोलते हैं। सम होते हुए भी 2 एक ऐसी संख्या है वो अभाज्य है। और अभाज्य संख्या जिसमें दो या 2 से कम गुणनखंड हैं हो, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 3 का गुणनखंड क्या होता है? 1 और 3 होता है, 2 है, यह अभाज्य संख्या कहलाती है। 5 का 1 है, 5 है और किसी का तो भागा इसमें जाता नहीं। अब 6, जैसे 6 है वो भाज्य हो जाएगी। 6 में
1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है और स्वयं 6 का जाता है, तो ये भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। और ये अभाज्य, अभाज्य 2 का मैंने आपको बता ही दिया है, 2 भी सम संख्या होके अभाज्य संख्याएं हैं। 2 का गुणनखंड क्या है? 1 और 2, तो ये अभाज्य है। सम संख्याएं 2 का टेबल जिसमें जा रहा है वो सम संख्या विषम संख्याएं, जैसे 3, 5, 7, 9, 11। ये भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें कम से कम 3 गुणनखंड हो, जैसे कि 4 के 3 गुणनखंड है, स्वयं 4 भी है इसका गुणनखंड, 4 में 3 गुणनखंड है और 2 अभाज्य हैं क्योंकि इसमें 2 ही गुणनखंड है। अभाज्य संख्या जिसमें 2 से कम गुणनखंड है वह अभाज्य कहलाएगी। जैसे 3 में 2 हैं, 5 में 2 हैं, 6 में 4 है, तो ये भाज्य संख्याएँ हैं और 2 अभाज्य है, इसमें 2 ही हैं। तो इसी सब के हिसाब से हमें चैप्टर में करना है। नंबर 1, बताइए किन्हीं 2 संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है। यदि वो दोनों विषम संख्याएं हैं कि क्या, 2 संख्याओं का योग क्या बोल रहा है वो, क्या वो सम हो ना विषम हो। हम दो विषम संख्या लेते हैं, विषम संख्या, विषम संख्या क्या है? 3 + 5 बराबर कितना हो गया? 8 हो गया, ये सम हो गया, 8 सम हो गया। और 2 सम संख्या ले हम, 2 + 2 फिर भी 4 हो रहा है, फिर भी सम हो रहा है। तो ये दोनों का अंतर हो जाएगा। हम किन्हीं 2 सम संख्या लें या विषम संख्या लें तो उनका आंसर क्या आएगा? सम ही आएगा, सम संख्या। ये दोनों में ए और बी में सम संख्या ही आएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। तीन विषम संख्या का योग सम होता है, गलत है। 3 विषम संख्या का योग सम नहीं होता। 5 + 5 + 5 कर दिया, 15 आया। 3 + 3 कर दिया, 9 आया। ये विषम ही हो रहा है, ये विषम संख्या है कि हम दो विषम संख्याओं को जोड़े तो सम होता है, 3 विषम संख्या को जोड़ के सम नहीं होता है। ये गलत है, असत्य है। दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम होता है, सही है, सत्य है। 2 विषम संख्या है, हम 2 विषम संख्या ले लेंगे, 7 + 7 और +2, 7 दूनी 14, 2 16, ये सम हो गया, हमारा सम संख्या होगी। 2 विषम संख्या और सम संख्या का योग सम होता है, ये सही है, सही सत्य उत्तर है। तीसरा है, 3 विषम संख्या का गुणनफल विषम होता है, ये भी सत्य है। जैसे 7 × 7 × 7 बराबर 7 है, ये 49 हुआ। 49 × 7 7 63 की 3, 7 को 28, 28 और 6 34। ये हमने 3 संख्या को 7 7 7 करके गुणा किया तो फिर भी ये विषम ही आया, सम नहीं आया। तो 3 विषम संख्याओं का गुणन
फल विषम ही होता है, सत्य है, सही है। यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग कर दिया जाए तो भागफल सदैव विषम रहता है, गलत है, सम रहेगा, असत्य है। ये क्या बोला, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दे, हम किसी भी सम संख्या को, जैसे 8 है सम संख्या है, इसे हम 2 से भाग करेंगे तो आंसर हमारा सम ही है, 2 चौको 8, आंसर क्या है हमारा सम 4। तो किसी भी सम संख्या को 2 से भाग करने पर सदैव सम आता है, इसने लिखा है कि विषम आता है, इसलिए गलत है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम है, गलत है। 2 भी अभाज्य है हमारा, 2 अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है, ये सम है। तो इसीलिए बोला सभी अभाज्य संख्या विषम होती है, असत्य है। अभाज्य संख्याएं सम भी हो सकती है। अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते हैं, गलत है। अभाज्य संख्या के भी गुणनखंड होते हैं, असत्य। दोनों अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है, 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है, असत्य। सदैव सम नहीं होता है। अगला है केवल 2 ही सम अभाज्य है, सत्य है। केवल 2 ही ऐसी संख्या है जो अभाज्य है सम में। अब सभी सम संख्या भाज्य संख्याएं हैं, असत्य है। 2 भी तो सम संख्या है, 2 सम संख्या भाज्य नहीं है, भाज्य नहीं है। 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है, यह सही सत्य है। जितने भी 2 सम संख्याएं लें, हम 8 लें, प्लस 8 करेंगे तो 16 आएगा, या 8 प्लस 4 करेंगे तो 12 आएगा। तो 2 सम संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा आंसर सम ही होता है, इसीलिए इसमें सम आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में से 2 अंक 1 और 3 है। शतक की संख्याओं में से अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जैसे 13 1 3 है, फिर 31 3 1 है। ऐसे 100 तक की संख्याओं में से ऐसे युग्म, ऐसे जोड़े बनाने हैं। मतलब जैसे 13 लिखा है, 1 3 है, फिर उसके बाद लिखा 31, अभाज्य संख्या है। तो ऐसी 100 तक की संख्या में से कौन कौन सी संख्या हो सकती है? नंबर 3 ऐसी संख्या हो सकती है, 17 भी अभाज्य है और 71, 17 और 71। जैसे 1 है, फिर 7 है, दोनों में है, कॉमन है। फिर ऐसे हो सकती है 37 और 73, 73, 3 7 इसमें भी है, 3 7 इसमें भी है, और दोनों अभाज्य हैं। उसके बाद 79 और 97, 9 7 इसमें भी है, 9 7 इसमें भी है। ये जोड़े बनने हमारे 3 जोड़े बनने 100 तक के। अब क्वेश्चन नंबर 4, 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्या अलग अलग लिखिए। 20 से छोटी भाज्य, पहले भाज्य संख्या लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 4,
भाज्य संख्या है। 20 से छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 16 और 18 और 20 तक की अभाज्य संख्या भाज्य संख्या कौन सी? 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15। 15 में भी 5 का भागा जाता है, 9 में भी 3 का भागा जाता है, 16, 18 और 20। और अभाज्य संख्याएं लिखते हैं। अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या क्या क्या होती है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। ये अभाज्य संख्याएं हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। भाज्य और अभाज्य संख्या का मतलब मैंने अभी आपको समझा दिया है। और ये हमने 20 के नीचे के भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या लिखी है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 में। 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? 1 और 10 के बीच की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, 3 तो नहीं हो सकती, 5 नहीं हो सकती, 7 है। 1 और 10 के बीच की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? 7। नंबर 6 है निम्नलिखित को 2 विषम अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य रूप में व्यक्ति के रूप में व्यक्त कीजिए कह रहे हैं। 2 विषम अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए इनको। 44 को कैसे करेंगे? विषम में मतलब 2 विषम संख्याएं लेनी है, प्लस करके 44 आना चाहिए। सवाल का कहने का मतलब ये है। तो 44 को कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6, 44 को 3 + 3 भी विषम है, 41 भी विषम है, बराबर 44। अब आया बी 36 को। 36 को कैसे करेंगे? 5 विषम है, 31 है, बराबर 36। नंबर 3 है 24। 24 को कैसे करेंगे? 19 + 5 बराबर 24। ये सब विषम है। वो बोला विषम संख्या का जोड़ बना के इनको जो हमें संख्या दी गई है उसका योग निकाल लीजिए। अभी 18 है, 18 में 13 + 5 बराबर 18। ये विषम संख्याएं हैं। और हमने ये क्वेश्चन के हिसाब से 44, 36, 24, 18 का सब निकाल दिया है, जोड़ करके ऐसा है। अभी 7वां है। अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिसका अंतर 2 हो। 2 अभाज्य संख्या जिसका अंतर 2 हो अभाज्य युग्म कहलाती है। 3 ऐसे युग्म लिखने हैं जिसका अंतर 2 हो और संख्या अभाज्य हो। अब ऐसी संख्या कौन सी होगी? क्वेश्चन नंबर 7। ऐसी संख्या हम लेंगे छोटी से छोटी 3 और 5।
इसका अंतर कितना है? 2 है। 3 और 5, 5 और 7, इनका अंतर कितना है? 2 है। 11 और 13, इनका अंतर कितना है? 2 है। तो हम 3 संख्या हमने लिखी थी, आपको कुछ और भी समझ में आता है वो भी लिख सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे तो ये सब विषम संख्याएं हैं। 3, 5, 5, 7, 11, 13 ये सब विषम संख्याएं हैं। इनमें दो का अंतर है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य हैं? 23, 51, 37, 26। 51 तो भाज्य है, 26 भी भाज्य है, 23 अभाज्य है और 37 अभाज्य है। इसमें आएगा ए अभाज्य और सी अभाज्य। अभाज्य संख्या लिखनी है ना इसमें। ये हमारा अभाज्य संख्या हो गई। ये आंसर है, ए और सी। 23 अभाज्य है, 37 अभाज्य है। सौ से छोटी 7 क्रमांकित भाज्य संख्या लिखिए जिनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 100 से छोटी 7 ऐसी भाज्य संख्याएं लिखिए जिसके बीच में अभाज्य संख्या न हो, बोल रहा है। मैं लगातार लिखनी है। 100 से नीचे 7। 10वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन। 100 से छोटी 90, 91 भी भाज्य है, 92 भी भाज्य है, 93 भी भाज्य है, 94 भी भाज्य है, 95 भी भाज्य है, 96 भी भाज्य है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 संख्या हमारी होगी। 90 भी भाज्य है, 91 भी भाज्य है, 92 भी भाज्य है, 93 भी भाज्य है, 94 में भी भाज्य है, 95 में भी भाज्य है, 96 में भी भाज्य है। तो हम बीच में कोई गैप नहीं है। वो बोला बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं आनी चाहिए। तो 91, 92, 93, 96 तक ये सब भाज्य संख्याएँ हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के 3 अभाज्य संख्या का योग के रूप में लिखिए। 3 संख्याएं लिखनी है हमें, इनका जो योग होने चाहिए 3 अभाज्य संख्याएं, 21 होना चाहिए। 10वां, 21 का ऐसा 3 अभाज्य संख्याएं लिखें जिसका योग 21 हो। ऐसे कौन से होगा? 3, 5, 5, 3, 8 और 13 बराबर 21 हो जाएगा। एक संख्या होगी और दूसरी संख्या है 31, 31 है। अब इसके 3 अभाज्य संख्या तोड़ के ऐसे लिखनी जिसका योग 31 हो। थ्री प्लस 5 प्लस 23, 23, 5, 28, 3, 31। यह इसका आंसर हो गया। अब 53 के 3 अभाज्य संख्याएं ऐसे लिखनी है जिसका योग 53 हो। 23 प्लस 17 प्लस 13, ठीक है। 23 और 17 40 हो गया
और प्लस 13, 40 में 13 53 हो गया। अब अगला क्या है 61। 61 का हमें ऐसा 3 संख्या जोड़ के लिखनी है जिसका आंसर 61 हो जाए। पहला आएगा 17 प्लस 3 प्लस 41। ये तीनों अभाज्य संख्या हैं। 17 3 20 और 40 60 और 1 61। ये 10वां का आंसर होगा। अब 11वां का क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है 20 से छोटी से अभाज्य संख्याओं को ऐसे 5 युग्म में लिखिए जिनका योग से विभाज्य हो। जैसे 3 + 7 = 10 आ रहा है। 3 ऐसे जोड़ लिखने हैं हमें, 3 ऐसे योग लिखने हैं। और जो 5 से विभाज्य हो। सबसे बड़ी बात यह है कि 5 से विभाजित होना चाहिए। 3 ऐसा योग लेंगे 3 + 10, ये 5 से विभाजित है। 5 दूनी 10। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में 5 से विभाजित होने वाली पहली संख्या कौन सी होगी 2 और 3। ये 5 से विभाजित हो रही। दूसरी संख्या होगी हमारी 13 और 2। ये बराबर 15 हो रहा है। और 15 में 5 का भागा जाता है, ये 5 हो रहा है। ये 5 में एक बार जाएगा, 15 में जा रहा है। नंबर 3 17 और 3 बराबर 20। 20 5 से भी 5 का भागा जाता है 20 में। चौथा है 13 और 7 बराबर 20। इसमें भी 5 का भागा जा रहा है। अगला आएगा 19 + 11। ये भी 30 हो रहा है। ठीक है। और भी तरीके हो सकते हैं, आपको जो समझ में आता है। और भी तरीके हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही होंगे। और भी तरीके हो सकते हैं। ये 5 मैंने आपको बता दिया। 11वां का 12वां निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। वह संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो कहलाती है अभाज्य। जिसका 2 गुणनखंड होता है, मैंने गुणनखंड में आपको समझाया था, वो क्या क्या कहलाएगी अभाज्य। जिसका 2 ही गुणनखंड हो। वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो वो क्या कहलाएगी भाज्य। वो भाज्य संख्या कहलाएगी। सी है एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। एक न तो भाज्य है न तो अभाज्य है। एक को हमने दोनों में से कोई भी श्रेणी में नहीं हो। संख्या 1 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 ही है। एक को तो हमने भाज्य है ना अभाज्य है, तो इसका मतलब 2 ही हमारी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या है मतलब 2 तो अभाज्य है,
3 भी अभाज्य है तो हमारा आ जाएगा 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 4 है, क्योंकि 4 में 1 का भी भागा जाता है, 2 का भी जाता है और स्वयं 4 का भी जाता है, इसलिए हमारा 4 आंसर होगा। सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या तो 2 ही है। सबसे छोटी सम संख्या 2 है। ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो गया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलना, शेयर करें, लाइक करें, प्लीज़ सबको शेयर करें वीडियो। कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट्स करें, कुछ डाउट है तो कमेंट करना। मैं ये वीडियो को प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ। धन्यवाद।